Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back in our new chapter, that is why do we fall ill. In this chapter, we will study the various means that cause illness in human beings, various agents, and how to control the different diseases. Today, we will study some concepts in our lecture, that is chapter at a glance, concept of health and its significance, personal health and community health, various factors affecting an individual's health. So let us start. चलो हम आज शुरू करते हैं. तो पहले हम लेते हैं चैप्टर एट ए ग्लांस. चैप्टर एक नज़र में, हमारा सबक एक नज़र में, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले बेटा हेल्थ जो होता है, हेल्थ स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. जब एक इंसान जिस्मानी तौर, दिमागी तौर और समाजी तौर ठीक होता है, फिट होता है, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ. तो हेल्थ को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. जो पहला पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं दो चीज़ें. एक है पर्सनल हेल्थ इश्यूज़, एंड जो सेकंड है बेटा, फर्स्ट इज़ पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ एंड द सेकंड इज़ कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज़. तो बोथ मैटर फॉर हेल्थ. तो जो दूसरा पार्ट इसमें है, जो पहला है इसमें, पहला फर्स्ट, जो दूसरा हिस्सा इसमें है हम पढ़ेंगे बेटा हेल्थ में, वो है डिजीज़. तो जो होते हैं डिजीज़ बेटा, डिजीज़ का मतलब होता है बीइंग अनकम्फर्टेबल, यानी एक इंसान ये कंफर्टेबल फील नहीं करता है, यानी इसमें होते हैं बेकरारी, इसका सेहत ठीक नहीं होता है. तो जब एक इंसान में अनकम्फर्टेबलनेस होती है या अनकम्फर्ट होता है एक इंसान, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़. तो डिजीज़ जो होता है बेटा, ये इसमें हम चार चीज़ पढ़ेंगे. एक है एक्यूट डिजीज़, एक्यूट, क्रॉनिक है, इन्फेक्शस और है नॉन इन्फेक्शस. तो इसमें जो इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं, इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे. इसमें एक है स्प्रेड, ये कैसे फैलता है, स्प्रेड बाय पैथोजेंस. तो स्प्रेड बाय पैथोजेंस में हम पढ़ेंगे पैथोजेंस, वो ऑर्गेनिज्म्स जो डिजीज़ वो फैलाते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस. तो प्रिवेंशन यानी एहतियात. तो एहतियात हम पढ़ेंगे, इसमें दो किस्म की एहतियात, एक है जनरल वेज और दूसरा है स्पेसिफिक वेज. तो स्पेसिफिक वेज में हम लेंगे एक प्रोग्राम, जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है. और इसके बाद इन्फेक्शस में जो तीसरी बात हम पढ़ेंगे वो है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट दो किस्म का हम लेंगे, मेडिसिन, ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बाय मेडिसिन बाय एंटीबायोटिक्स. तो यह है चैप्टर एट ग्लांस. तो ये चीज़ें हमें इसमें पढ़ने हैं. तो पहले हम उठाएंगे इसमें बेटा हेल्थ क्या होता है. हेल्थ हेल्थ जो होता है, हेल्थ इज़ अ जनरल कंडीशन ऑफ पर्सनस माइंड एंड बॉडी. एक इंसान जो होता है, एक शख्स, उसकी दिमागी हालत क्या होती है और जिस्मानी हालत क्या होती है, उसकी जनरल कंडीशन क्या होती है, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इनका कहना है कि हेल्थ क्या होता है, इनकी डिफिनीशन है हेल्थ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पर्सन. यानी वो हालत जिसमें जिस्मानी हालत, दिमागी हालत और समाजी हालत, यानी एक इंसान जब जिस्मानी तौर, हाँ, फिजिकली, मेंटल दिमागी तौर और सोशली समाजी तौर वेलबींग होगा, खैर आफियत से होना. वेलबींग का मतलब होता है खैर आफियत से होगा, हर एक फील्ड में ये सही होगा, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ, ठीक है. द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, मेंटल यहाँ पर मेंटल नॉट मेंटल, यहाँ पर है मेंटल, सॉरी, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन.
दूसरी बात, टू मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी डिजीज़ फ्री। तो लोगों को इसके बारे में हर साल हम जानकारी देते हैं कि लोग कैसे हेल्दी रहते हैं, ठीक, और एक इंसान कैसे डिजीज़ फ्री रहेगा, बीमारी से कैसे बचेगा। तो इसके लिए हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं 7 अप्रैल को एक इसका दिन जो वर्ल्ड हेल्थ डे हम बनाते हैं हर साल, ताकि लोगों को हम जानकारी दें, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हर साल 7 अप्रैल को ही हम बनाते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं, हेल्थ अब क्या हुआ है। हेल्थ की अब डिफिनेशन हम बताएंगे एक बार फिर। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब एक इंसान फिजिकली, जिस्मानी तौर, मेंटली तौर, दिमागी तौर और सोशली, समाजी तौर फिट होगा, वेलबींग होगा, खैर आफियत से होगा, तो इसे हम कहते हैं हेल्थ। इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी एज डिफाइंड बाय WHO। जैसे कि WHO ने कहा कि जब एक इंसान में बीमारी नहीं होती है, कोई बेकरारी नहीं होती है, इतनी ही बात नहीं है, बल्कि बीइंग हेल्दी मीन्स डेट वन शुड फील गुड। तो बीइंग हेल्दी का मतलब ये है कि हम कहेंगे कोई हेल्दी है, तो हेल्दी का मतलब ये है कि एक इंसान अच्छा फील करना चाहिए फिजिकली, मेंटली और सोशली, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हेल्थ। तो अब हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसकी बहुत सारी अहमियत है। इसमें पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, इट इंक्रीज आवर वर्किंग एफिशिएंसी, हमारी काम करने की सलाहियत बढ़ती है। तो एक इंसान बहुत अच्छा काम करता है जिसका हेल्थ ठीक होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एट आवर बेस्ट। तो मुख्तलिफ काम जो हम करते हैं हम उसको बेहतरीन अंदाज में करते हैं, ये फ़ायदा होता है हेल्थ का। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू कूप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर्स। हमारी जो दिमाग पर जो होता है प्रेशर, फोर्स होता है, या समाजी जो हमारा प्रेशर होता है, समाज में हमारे ऊपर जो फोर्स होते हैं, दबाव होता है, या ज़हनी दबाव या समाजी दबाव जो होता है, हम उसको ईज़िली फेस करते हैं, हाँ, विदाउट मच डिफ़िकल्टी, किसी मुश्किल के बगैर। तो ये हेल्थ का एक फ़ायदा है। थर्ड पॉइंट, इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल। तो हेल्थ की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी ज़िंदगी जो होती है ये बनती है जॉयफुल, हाँ। तो जॉयफुल का मतलब होता है खुश, जॉय मीन्स खुशी। तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है जब इंसान हेल्दी होता है, ठीक है। तो उसको हर एतबार से फ़ायदा होता है, तो इंसान खुशी महसूस करता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ क्या होते हैं। तो हेल्थ जो होता है, हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो भी शख्स होता है हमारे गांव में, समाज में, तो उसकी जो हेल्थ होती है उसका दारोमदार होता है इसकी हैबिट पर, पर्सनल हैबिट्स, उठना बैठना खाना पीना, हाँ, इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी माली हालत क्या होती है, पैसा रुपया उसके पास है या नहीं, इस पर भी उसका दारोमदार है। और है फिज़िकल एनवायरनमेंट, जो हमारा माहौल होता है, हमारा आसपास, वो कैसा होता है, ठीक है या वो गलत है, कहीं पोल्यूशन तो नहीं है। तो इस पर भी दारोमदार होता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ का, ठीक है। तो इस बिना पर जो हेल्थ है इसको हम दो हिस्सों में लेते हैं, एक है पर्सनल हेल्थ, दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ। तो पर्सनल हेल्थ क्या होता है, पर्सनल हेल्थ का मतलब होता है एक इंसान का अपना हेल्थ, हाँ, सेहत, एक इनफरादी सेहत, यानी रेफर्स टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान का जो होता है हेल्थ उसे हम कहते हैं पर्सनल हेल्थ, एक शख्स का हेल्थ, सेहत। बट ह्यूमन बींग्स लिव इन कम्युनिटीज़। तो हम तो हमेशा कम्युनिटीज़ में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो इसलिए द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इंडिविजुअल का हेल्थ जो है, इसका जो एक अहम चीज़ है वो है कम्युनिटी फैक्टर। कम्युनिटी कैसी होगी, उसका असर पड़ेगा सीधे एक इंसान पर, एक शख्स पर पड़ेगा असर अपनी कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी, तो वो ठीक होना लाजमी है, तभी एक इंसान का सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस, हाँ, बरकरार रखना, मेंटेनेंस, हिसाब किताब रखना, प्रोटेक्शन, हिफाजत करना, एंड इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना
اوور آل ویل بینگ آف دا ہول کمیونٹی. تو جب ہم کمیونٹی جو ہے ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے ہمارا سماج جو ہوتا ہے جب ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کی اور اس کو ہم امپروو کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو جس میں ہم رہتے ہیں اس کمیونٹی میں تو اٹ ریفرز ٹو کمیونٹی ہیلتھ. اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ. تو کمیونٹی ہیلتھ بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہے پرسنل ہیلتھ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ویریس فیکٹرز ڈیٹ افیکٹ این انڈیویژلز ہیلتھ. تو انسان ایک شخص کی صحت پر مختلف فیکٹرز اثر کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے جو پہلا فیکٹر ہے بیٹا وہ ہے سوشل انوائرمنٹ. جو ہمارا سماج ہوتا ہے سماج جو ہمارا ماحول ہوتا ہے سماجی ماحول سوشل انوائرمنٹ تو یہ ہمارا ایسا ایک فیکٹر ہے جو ہماری ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے. آور فزیکل انوائرمنٹ از ڈیسائڈیڈ بائی آور سراؤنڈنگ. تو ہمارا فزیکل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے آس پاس اس کا یہ ڈیسائڈ کرتا ہے ہمارا سراؤنڈنگ ہمارا آس پاس کیسا ہے. دا پلیس وائر وی لیو جہاں ہم رہتے ہیں ولیج ہے ٹاؤنز ہے یا سٹیز ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری ہیلتھ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو ہماری گاؤں میں ہمارا گاؤں ہے ہمارا ٹاؤن ہے یہ ہر اعتبار سے ٹھیک ہونا چاہیے تب ہی ہمارا ہیلتھ ٹھیک رہے گا. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوگا کوئی کسی قسم کی کوئی کثر ہوگی گاؤں میں سپوز پولیوشن ہوگا ناپاکی ہوگی تو اس سے ہمارا ہیلتھ ٹھیک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پبلک کلینس. پبلک یعنی صفائی پبلک کلینس. تو اس میں کیا ہے کہ پبلک پلیسز ہے پبلک جو ہے لوگوں کو صاف رہنا چاہیے. پبلک کلینس اہم ہے. دا پاسبلٹی آف پور ہیلتھ انکریز. تو انسان کا صحت غریب رہتا ہے انسان کا صحت ٹھیک نہیں رہتا ہے اف نو ایجنسی انشورز دیٹ گاربیج از کلیکٹڈ اینڈ ڈسپوز. اگر ہمارے آس پاس میں یہ گاربیج جو ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے یہ ویسٹ میٹیریل گاربیج تو اگر یہ جمع رہے گا کلیکٹ ہو جائے گا تو اگر اس کو ہم ڈسپوز نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پبلک پر اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. تو پبلک کلینس بہت اہم ہے. اس گاربیج کو ہٹانا ہے بائی گورنمنٹ بائی میونسپلٹیز. تو اس گاربیج کو ہٹانا اہم ہے تبھی ہمارا ہیلتھ ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے ہماری ہیلتھ پر. ٹھیک ہے. اور اوپن ڈرین واٹر لائنگ اسٹیگننٹ اراؤنڈ اس آلسو کاز ہیلتھ ایشوز. جو ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے ڈرین سسٹم جس میں مختلف قسم کے جراثیم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی ہوتا پولوشن اس سے بھی ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے تو اس سے ہیلتھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. دیئر فور پبلک کلینس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو پبلک کلینس جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے صحت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ایک انفرادی صحت ایک شخص کا صحت جو ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ گڈ اکنامک کنڈیشنز اینڈ جابس. تو اگر ہماری مالی حالت اچھی ہوگی ہمارے پاس پیسہ ہے روپیہ ہے ہمارے پاس جاب ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنے آپ پر خرچ کریں گے اچھا کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. گھر والوں کو بھی اچھا کھانا کھلائیں گے اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں گے تو اس سے ہمارے ہیلتھ پر اثر پڑے گا تو ہمارا ہیلتھ ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. ہائجینک فوڈ کین بی ارنڈ. ہم کبھی طاقتور غذا ہم کھائیں گے خود بھی کھائیں گے اپنے عیال کو کھلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا صحت ٹھیک رہے گا. فار دس ورک اپارچونیٹیز شوڈ بی اویلیبل. تو اس کے لیے ہر ایک کے پاس کام ہونا چاہیے ہر ایک کام کرنا چاہیے. دس انشورز گڈ انڈیویجول ہیلتھ. تو اس سے ایک انڈیویجول کا ہیلتھ ٹھیک رہے گا. اور لاسٹ میں ہے سوشل ایکوالٹی اینڈ ہارمونی. مطلب سماج میں ہر ایک کو ہمیں اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے. ایک سماج میں امن ہونا چاہیے ہر ایک کو ہمیں اہمیت دینا ہے غریب ہو امیر ہو تو ہر ایک کو خاص کر غریب لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے سماج میں انہیں ہمیں اہمیت دینی ہے ہر ایک اعتبار سے تاکہ وہ بھی کھائے پیے اچھی طرح تو تاکہ وہ بھی آگے بڑھے. تو اسے کہتے ہیں سوشل ایکوالٹی اینڈ ہارمونی. ٹھیک ہے. ان آرڈر کیپ آور سیلوز ہیلدی وی نیڈ ٹو بی ہیپی. تو اس کے لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے. فار دس وی شوڈ مینٹین گڈ ریلیشنز ود آور سوسائٹی. تو اپنی سوسائٹی میں ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. وی شوڈ ناٹ مسٹریٹ ایچ ادر. تو ایک دوسرے کو ہمیں مسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے.
बुरा सलूक हमें नहीं करना चाहिए आपस में, तो हारमोनी के साथ रहना चाहिए, तो इससे भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो बेटा दिस वर सम इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स इन आवर टॉपिक हेल्थ। तो आज हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में कुछ। तो आज हमने पढ़ा चैप्टर एट ए ग्लांस, हमने ले लिया कि हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें जो पहले हमने पढ़ा वो हेल्थ है, कि हेल्थ की डिफिनीशन क्या है, हेल्थ क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल है, इसकी क्या डिफिनीशन है हेल्थ के बारे में। और हमने उसके बाद हेल्थ के बारे में मज़ीद कुछ पढ़ा। और जो WHO इसको 1948 में कायम किया गया था। तो इसके बाद हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, इसकी अहमियत क्या है। तो इसके बाद हमने बेटा पढ़ा आज पर्सनल हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल की हेल्थ पर असर डालते हैं वो क्या क्या होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, पब्लिक क्लीननेस है, ठीक है, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स, और सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।